Hello friends. So in this video we are going to discuss about the cultivation of anaerobic organisms. Cultivation of anaerobes यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स कि जिनको ऑक्सीजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है या अगर होती भी है तो कम रिक्वायरमेंट होती है। उन ऑर्गेनिजम्स को हम कैसे कल्टीवेट करेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि व्हाट आर एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स, उनकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं होती है, उसका डिटेल बायोकेमिकल मैकेनिज्म्स हमने समझने की कोशिश की थी। सो नाउ वी विल सी सम इम्पोर्टेंट जो मेथड्स एम्प्लॉय करते हैं मोस्ट ऑफ द लेबोरेटरीज में, तो वो मेथड्स हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो द फर्स्ट अप्रोच इज, हमारा पहला ही अप्रोच ये होना चाहिए कि वी शुड नॉट प्रोवाइड द ऑक्सीजन बट एक्सक्लूड, वी शुड बट एक्सक्लूड ऑक्सीजन। ठीक है, मतलब जो कुछ भी ऑक्सीजन वहां पे प्रेजेंट होगा उसको हमें क्या करना है, वहां से रिमूव करना है, सो सच दैट इट विल नॉट हार्म द एनारोबिक ऑर्गेनिज्म। एनारोबिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि क्लॉस्ट्रिडिया को आपको क्या करना है, ग्रो करना है। मिथेनोजेनिक ऑर्गेनिजम्स है, उनको ग्रो करना है, तो आपको एनारोबिक कंडीशंस लगती है। इवन हैंडलिंग ऑफ सम ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स एनारोबिक कंडीशन। सो इसलिए हमें पहला तो अप्रोच ये करना है कि टू एक्सक्लूड द ऑक्सीजन, जो कुछ भी ऑक्सीजन वहां पे प्रेजेंट होगा उसको क्या करना है, वहां से रिमूव करना है। तो सिंपलेस्ट अप्रोच हम अप्लाई कर सकते हैं। सो वी कैन एम्प्लॉय यूज ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है, जैसे कि हम क्या यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज थायो ग्लाइकोलेट मीडियम। ओके, सो व्हाट हैपेंस, ये जो थायोग्लाइकोलेट है, जब हम क्या करते हैं, जब मीडियम प्रिपरेशन करते हैं ड्यूरिंग ऑटोक्लेविंग, क्या होता है, सो व्हाटएवर ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन मीडियम इट विल बी एक्सपेल आउट। अब जो रिमेनिंग ऑक्सीजन होता है, सो इट विल बी रिमूव्ड बाय थायोग्लाइकोलेट। थायोग्लाइकोलेट क्या करेगा, ऑक्सीजन को रिड्यूस करेगा और जो कुछ भी बचा कुचा ऑक्सीजन है वहां से रिमूव करेगा। मतलब केमिकल एजेंट का एडिशन करके हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ग्रो एनारोबिक ऑर्गेनिज्म। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने क्या किया अभी टेस्ट ट्यूब में, इफ वी हैव एडेड मीडियम, ज्यादा मीडियम यहाँ पे फिल करते हैं। ओके, सो वी जनरली फिल मीडियम एट हाई लेवल। ओके, तो उसमें क्या ऐड करेंगे हम, वी विल ऐड थायोग्लाइकोलेट या सिंपली थायोग्लाइकोलेट मीडियम भी हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब जो कुछ भी ऑक्सीजन होगा, अगर हम फॉर एग्जांपल अगार भी ऐड करें यहाँ पे, अगार एट लो कॉन्सेंट्रेशन, तो क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है नीचे डिफ्यूज नहीं हो सकता। सो ऑक्सीजन विल नॉट डिफ्यूज एट द बॉटम। However, अब यहाँ पे क्या होगा, एनारोबिक ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो हियर, विस्कस बना देगा। अगर ऐड करते हैं आप, प्लस थायोग्लाइकोलेट अगर ऐड करते हैं मीडियम में, तो मीडियम अगार की वजह से विस्कस होगा, प्लस थायोग्लाइकोलेट की वजह से, सो दिस विल बी O2 फ्री इन्वायरमेंट। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं आ पाएगा, जो भी आएगा ऊपर ही थायोग्लाइकोलेट के साथ रिएक्ट किया जाएगा। या फिर आप टाइट कैप भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो वी कैन एम्प्लॉय अ टाइट कैप। ओके, सो सच दैट इट विल प्रिवेंट द एंट्री ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द टेस्ट ट्यूब। तो ये सिंपलेस्ट अप्रोच हम यूज कर सकते हैं। या फिर सो वी कैन एम्प्लॉय इवन कैंडल जार, कैंडल जार मेथड भी हम इम्प्लॉय कर सकते हैं। क्या करना है आपको, सिर्फ ग्लास का जार लेना है कोई, सो एनी ग्लास जार फॉर एग्जांपल, ये आपने ग्लास का जार ले लिया। इस जार में क्या कर दिया आपने, आपकी जो पेट्री प्लेट्स वगैरह जो है, ठीक है, आफ्टर इनोकुलेशन, सो पेट्री प्लेट्स आफ्टर इनोकुलेशन आप पेट्री प्लेट्स यहाँ पे रख देंगे आपकी।
ओके, सो यू हैव प्लेस योर पेट्री प्लेट्स, और साथ में क्या करेंगे आप यहाँ पे कैंडल को बर्न करेंगे साइड साइड में। सो दिस विल बी योर कैंडल, और इसको कंप्लीटली टाइट कर देंगे। ठीक है, इस कंटेनर को कंप्लीटली टाइट कर देंगे। अब क्या होगा, सो व्हाट एवर ऑक्सीजन इज प्रेजेंट हियर विल बी एक्सटिंग्विश। ठीक है, रिमूव किया जाएगा। क्या होगा, ये ऑक्सीजन विल रिएक्ट विथ, वहां पे क्या होगा, इसके साथ रिएक्ट होगा, कैंडल के साथ, वैक्स के साथ रिएक्ट होगा बर्निंग के दौरान, इसका कन्वर्शन CO2 में होगा। अब जब बर्निंग होगी तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, तो ऑल ऑक्सीजन विल बी कंज्यूम फ्रॉम हियर, और यहाँ पे अंदर क्या होगा, सो दैट विल क्रिएट एनारोबिक कंडीशन। तो ये सिंपलेस्ट अप्रोच क्या कर सकते हैं आप, एम्प्लॉय कर सकते हैं, या फिर सो यू कैन ऑल्सो एम्प्लॉय एनारोबिक जार। ठीक है, आप एनारोबिक जार भी यूज कर सकते हैं, एनारोबिक जार। आजकल ट्रांसपेरेंट या फिर स्टील के भी आते हैं, ग्लास या फिर स्टील जार जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वी कैन यूज। सो इसका सिंपलेस्ट डिजाइन होता है, बहुत ही सिंपल डिजाइन है, दोनों में से किसी भी मटेरियल से बना सकता है। और इसको क्या करेंगे, ठीक है, मैं सिर्फ ट्रांसफर सेक्शन निकालने की कोशिश करूंगा इसका। इसको कंप्लीटली क्या किया जाता है, टाइट किया जाता है, इस प्रकार से रहेगा जार। ठीक है, तो ये यहाँ पे पूरा टाइट जार रहेगा, यहाँ पे स्क्रू रहेगा इसको टाइट करने के लिए, इसको होल्ड करने के लिए। ठीक है, आप स्क्रू का इस्तेमाल करके, सो दिस इज दी स्क्रू और टाइटनिंग दी जार। और क्या होता है इसमें जनरली, सो हियर वी हैव इंडिकेटर। यहाँ पे इस ट्यूब में क्या होता है, इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर। अब इंडिकेटर क्या करता है, सो इट डिनोट्स द ऑक्सीडाइज और रिड्यूस इन्वायरमेंट, अंदर कैसी कंडीशन होती है। अब इंडिकेटर कौन सा यूज करते हैं हम जनरली, रेसाजुरिन। ओके, सो इट इज O2 अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो इट विल बी पिंक, अगर रिड्यूस इन्वायरमेंट है, रिड्यूस इन्वायरमेंट इट विल बी कलरलेस, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कैसा होगा, ये कलरलेस होगा। प्लस और क्या डालते हैं हम, सो अब ये जो एनारोबिक जार है, यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, वी कैन यूज गैस पैक। ठीक है, गैस पैक, गैस पैक। ओके, गैस पैक इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या होता है, केमिकल्स रिलीज होते हैं। ठीक है, प्लस CO2 यहाँ पे रिलीज होगा, CO2 प्लस H2, हाइड्रोजन प्लस CO2, और यहाँ पे रहेगा आपका कैटलिस्ट, दैट इज पैलेडियम कैटलिस्ट। पैलेडियम कैटलिस्ट, ये अप्रोच आप बहुत जगह पे वेरिएशन इसके है, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो क्या होगा, व्हाट इज द रोल ऑफ पैलेडियम कैटलिस्ट, तो यहाँ पे जो कुछ भी O2 रहेगा, सो दिस O2 will combine with H2 in presence of palladium catalyst and will be converted into H2। यहाँ पे H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये कौन दिखाएगा आपको, so this will be shown by रेसाजुरिन, that is इंडिकेटर का काम करेगा यहाँ पे। तो ये एनारोबिक जार है, जहाँ पे आप गैस पैक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप पैलेडियम इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लस हाइड्रोजन को भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर कोई दूसरा जार है यहाँ पे, तो एक उसको क्या रहेगा, इनलेट रहेगा, इनलेट, और दूसरा जो रहेगा आउटलेट।
अब इनलेट से क्या करते हैं आप, इनलेट से आप गैस ट्रांसफर करेंगे। कौन सा गैस? जनरली मिक्सचर ऑफ गैसेस, जनरली कौन सा रहेगा? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड इवन सम ऑर्गेनिज्म रिक्वायर CO2। तो इनलेट से क्या करेंगे आप, जो कुछ भी ऑक्सीजन है अंदर का वो रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अगर गैस पैक भी इस्तेमाल नहीं किया तो नो प्रॉब्लम, नो इशू। तो डायरेक्टली इनलेट से आप ये गैस का मिक्सचर जो है अंदर भेज देंगे। फॉर एग्जांपल रहेगा 85% नाइट्रोजन आप डालेंगे यहाँ पे, 5% हाइड्रोजन और 10% CO2। इनमें से किसी को ये मिक्सचर का प्रोपोर्शन जो है आप कम ज्यादा कर सकते हैं। अब ये मिक्सचर जो है इनलेट से पाइप से अंदर भेज देंगे सिलेंडर का। देन ये ओपन करेंगे आप आउटलेट, तो उससे क्या होगा, जो अंदर का ऑक्सीजन रहेगा सो दैट विल बी रिप्लेस। और इवन इफ ट्रेसेस अगर रहते हैं तो इसमें का जो हाइड्रोजन होगा सो इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम विल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ठीक है, एंड विल बी कन्वर्टेड इनटू H2O। सो एनारोबिक जार या तो गैस पैक के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर गैस का मिक्सचर जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो इंडिकेटर ऑलरेडी आपके पास है कि जो आपको कंडीशंस क्या है दिखाने की कोशिश करेगा। और कौन सा अप्रोच आप यूज कर सकते हैं? एनारोबिक वर्कस्टेशन। अगर आपको एनारोब्स को मतलब हैंडल करना है तो क्या करेंगे आप, एक ऐसा हुड होगा जैसा हमारा लैमिनार होता है उसी प्रकार से ये हुड होगा यहाँ पे। ये कंप्लीटली पैक किया जाएगा, ठीक है, कंप्लीटली पैक, ये कंप्लीटली पैक रहेगा। सो इट इज, अब इसको क्या रहेगा, ओपनिंग्स रहेंगे, लेकिन यहाँ पे ओपनिंग को ग्लूज अटैच रहेंगे, ठीक है, हैंड ग्लूज, नॉट ग्लूज, सॉरी ग्लूज, हैंड ग्लूज रहेंगे यहाँ पे, जिसका इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं आप, अंदर काम कर सकते हैं। मतलब मुझे अगर काम करना है यहाँ पे अंदर कल्चर रहेगा तो ये पूरा का पूरा जो स्टेशन है ये कंप्लीटली पैक रहेगा। प्लस यहाँ पे इंडिकेटर जो है यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, इंडिकेटर। तो ये पूरी मशीनरी जो है मतलब अलग अलग कंपोनेंट के साथ जो है कनेक्टेड होती है। तो ये मैंने सिंपलेस्ट डायग्राम निकालने की कोशिश की है। तो ये कंप्लीटली टाइट रहेगा, एयर टाइट, ओके, एयर टाइट। लेकिन हैंडलिंग अगर करना है मुझे कल्चर का तो कैसे रहेगा, हैंड ग्लोव्स रहेंगे मेरे यहाँ पे, मतलब हैंड ग्लोव्स मतलब वहां पे ग्लोव्स रहेंगे, तो उसमें आप हाथ डाल के अंदर यहाँ पे वर्किंग कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और यहीं पे फिर आपको क्या है, हैंडलिंग करने के बाद कल्चर को यहीं पे आप वही स्टेशन पे रख सकते हैं, ठीक है। इट इज ओपनेबल, ओपन या क्लोज टाइटली कर सकते हैं आप। सो ये अनदर अप्रोच है, दैट इज एनारोबिक वर्क स्टेशन। तो ये बहुत सारे अप्रोच है, इसके लिए और भी आपको टेक्स्ट बुक में मिलेंगे, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट रोल यही है हमारा कि समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि ऑक्सीजन जो है हम यहाँ से रिमूव करेंगे और एनारोबिक कंडीशंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। सो पैलेडियम कैटलिस्ट होता है, हाइड्रोजन चाहिए होता है, सो टू कन्वर्ट ऑक्सीजन इनटू H2O, और इंडिकेटर चाहिए होता है, सो टू शो द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन इवन मीडियम और इन एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये कुछ अप्रोचेस है, प्लस आप एडिशनल और अप्रोचेस नोट डाउन कीजिए बुक में जो दिए हुए हैं।